फाइनटेक गाइड के पुख्ता सोर्सेस के रिपोर्ट के अनुसार आईआरडीए ने विभिन्न कंपनियों के जो इंश्योरेंस की कंपनीज़ हैं उनके सीईओ के साथ एक बैठक की है और उस बैठक में एजेंट के कमीशन स्ट्रक्चर पर चर्चा हुई है और विशेषकर जो फर्स्ट ईयर कमीशन है उस पर विशेष चर्चा हुई है और इस कमीशन को लेवल करने की बात कही गई है। यानी इस पर डिस्कशन हुआ है कि किस प्रकार से इस कमीशन को सिर्फ फर्स्ट ईयर तक ही हायर लेवल पर सीमित न रखा जाए, बल्कि जितने दिनों तक ये पॉलिसीज़ चलती हैं उसको लेवल किया जाए और उसमें एक बैलेंस बनाया जाए। इस पर इन लोगों ने चर्चा की है। इस पर आइए डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि फाइनटेक गाइड कंप्लीटली LIC के एडवाइजर्स को डेडिकेटेड चैनल है, साथ ही इंश्योरेंस और फाइनेंस इंडस्ट्रीज़ के एक्सपर्टीज़ की चैनल है और इसमें जो भी वीडियोस अपलोड की जाती है वो इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए बहुत ही काम की होती है, उनसे रिलेटेड वीडियोस ही अपलोड की जाती है। इस पर टेक्निकल और ट्रेनिंग वीडियोस अपलोड की जाती है जिसके माध्यम से एजेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि किस प्रकार से वो सारे काम ऑनलाइन करेंगे या ऑफलाइन भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, उसकी ट्रेनिंग वहाँ दी जाती है। आईआरडीए और कंपनियों के लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ पर अपलोड की जाती हैं सही और सटीक विश्लेषण के साथ। इसके अतिरिक्त CLIA, प्लान हाइलाइट्स, मोटिवेशनल वीडियोस, साथ ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर ऑल का भी एक ऑप्शन है। आप जब वहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर ऑल का भी ऑप्शन है, जिन वीडियोस को आप अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। यानी यह चैनल एक कंप्लीट गाइड है इंश्योरेंस एडवाइज़र के लिए, विशेषकर LIC के एडवाइज़र के लिए। तो इस कंप्लीट गाइड को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप LIC के एडवाइज़र हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें। जिन वीडियोस का जिक्र पीछे किया गया वो सारी वीडियोस इस पर अपलोड की जाती है और उसके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है जिनको रेगुलरली अपडेट की जाती है। तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप फॉलो करें। साथ ही इस वीडियो को अन्य फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें जिससे कि वो भी इनसे लाभ उठा सकें। चलिए आज की वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि फर्स्ट ईयर कमीशन थोड़ी अधिक होती है, उसके बाद जो रिन्यूअल प्रीमियम होती है उस पर कमीशन कम होते हैं। तो फर्स्ट ईयर के हायर कमीशन के कारण मिस सेलिंग भी बहुत अधिक होती है। आप जाएंगे बहुत सारे बैंक्स वगैरह में, आप देखते हैं कि यदि कोई लोन लेने जाता है तो उसको इंश्योरेंस थमा दिया जाता है जिसकी उसकी ज़रूरत नहीं होती। ऑलरेडी उसके पास इंश्योरेंस होता है, फिर भी उनको इंश्योरेंस दे दी जाती है बैंक्स के द्वारा, चूँकि उनको वहाँ से लोन लेना होता है और उसकी लालच में वो इंश्योरेंस ले लेते हैं। 1 या 2 प्रीमियम देने के बाद फिर उसको वो बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर मिस सेलिंग बहुत अधिक होती है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे हेल्थ प्लान्स ऐसे होते हैं जो हायर एज के लोगों को नहीं प्रदान की जाती, लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि आप एक इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लें और हायर कमीशन के चक्कर में कुछ लोग उनको ये पॉलिसीज़ सेल कर देते हैं और साथ ही उनको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल जाती है। तो उस हेल्थ इंश्योरेंस के लालच में भी वो पॉलिसीज़ ले लेते हैं, 1 या 2 प्रीमियम देने के बाद उसको वो बंद कर देते हैं। इस तरह से और भी मिस सेलिंग के कारण होते हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट इंश्योरेंस एडवाइज़र्स होते हैं वो नीड बेस, यानी जिनको जितनी इंश्योरेंस की आवश्यकता होती है उसी के अनुसार इंश्योरेंस सेल करते हैं और इंश्योरेंस देते हैं। तो जो एक्सपर्ट एजेंट हैं वो तो नीड बेस्ड सेल करते हैं, यानी वो सही सेलिंग करते हैं, मिस सेलिंग नहीं करते। लेकिन कुछ स्थानों पर मिस सेलिंग होती है हायर कमीशन के लालच में, और इसी को देखते हुए आईआरडीए ने विभिन्न कंपनियों के CEO के साथ बैठक में इस बात पर चर्चा की कि फर्स्ट ईयर कमीशन को कम कर दिया जाए। अब जब फर्स्ट ईयर कमीशन कम कर दी जाएगी तो लालच में आकर सिर्फ कमीशन के लिए ये बैंक्स वगैरह जो कि जिन नीड बेस सेल नहीं करते, जिनको लोन वगैरह की आवश्यकता होती है, उनको ज़बरदस्ती ये इंश्योरेंस सेल कर देते हैं। हालांकि सारे बैंक्स ऐसा नहीं करते, कुछ बैंक्स हैं जो सही सेलिंग भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर बैंक्स के जो कर्मचारी हैं उनको इंश्योरेंस का इतना अधिक ज्ञान नहीं होता, चूँकि वो ट्रेंड नहीं होते। जिस प्रकार से एक LIC के एडवाइज़र को ट्रेनिंग दी जाती है, STC और ZTC में जिस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, सेल्स ट्रेनिंग सेंटर पर, जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स पर और बहुत सारे स्थानों पर जिस तरह से LIC की ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पर एक एक्सपर्ट LIC एजेंट तैयार किया जाता है। तो उस तरह के वो एक्सपर्ट नहीं होते और नीड बेस्ड सेल नहीं कर पाते। तो इसको रोकने में निश्चित रूप से ये कारगर साबित होगी। तो इसी को कम करने के लिए ये फर्स्ट ईयर कमीशन को कम करने की बात की जा रही है। अब चूंकि फर्स्ट ईयर कमीशन को जब कम कर दी जाएगी तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव इंश्योरेंस एडवाइज़र्स पर पड़ेगा और 25 लाख लगभग इंश्योरेंस एडवाइज़र्स इंडिया में हैं विभिन्न कंपनियों के, उस पर इसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा और उनके लिए चिंता का विषय है। क्योंकि जब फर्स्ट ईयर कमीशन कम कर दी जाएगी तो निश्चित रूप से इंश्योरेंस एडवाइज़र्स के इनकम भी कम हो जाएंगे और इसका प्रभाव डायरेक्टली उनके इनकम पर पड़ेगा और उनके जीवन शैली पर पड़ेगा।
लेकिन इंश्योरेंस एडवाइज़र्स को घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी उन्हें घबरानी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि IRDA एक ऐसी संस्था है जो केवल कस्टमर्स के बारे में ही नहीं सोचती है। फर्स्ट प्रायोरिटी कस्टमर की होती है, उसके बाद वो इसके एजेंट्स के बारे में भी सोचती है और इसमें काम करने वाले जितने भी कर्मचारी होते हैं, जितनी भी कंपनियां होती हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अनुसार उन सब के बारे में सोचती है। और आप इसके लिए निश्चिंत रहें कि कमीशन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी एजेंट्स के इनकम पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। फर्स्ट ईयर कमीशन यदि कम हो भी जाती है तो इसका प्रभाव एजेंट्स के इनकम पर नहीं पड़ेगा। आगे इसको समझाई जाएगी कि कैसे इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप जानते हैं कि हाल ही में IRDA ने एक एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट का नियम लागू किया है। एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट अर्थात हर कंपनियों के लिए एक राशि फिक्स कर दी गई है कि वो प्रीमियम का उतना हिस्सा ही एक्सपेंस में खर्च कर सकते हैं। एक्सपेंस यानी वो अपने खर्चे जो करते हैं, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट में हो या अपने कर्मचारियों के ऊपर खर्च करना हो या पॉलिसी इशूइंग में खर्च हो, और साथ ही उसी के अंदर ही वो एजेंट्स को कमीशन भी देंगे। यानी एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट तो उनकी फिक्स रहेगी, उनमें तो किसी तरह की कोई कमी नहीं की जा रही है। तो फिर एजेंट्स की कमीशन को कैसे कम किया जाएगा? यहाँ पर एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट सेम रहेगा तो फिर एजेंट्स के कमीशन को कैसे कम किया जाएगा? तो यहाँ पर यदि फर्स्ट ईयर कमीशन को कम कर दिया जाए तो उसके बाद जो बाकी बचे हुए रिन्यूअल प्रीमियम्स होंगे, यानी बाकी जितने वर्षों के लिए वो पॉलिसी चलेगी, उस पर इस कमीशन को बढ़ाया जाएगा। यानी एग्जैक्टली जो फर्स्ट ईयर कमीशन जितना मिलता है उसको लेवल कर दिया जाएगा, बाकी बचे हुए वर्षों में उसको भाग कर दी जाएगी। यानी जब आप पूरे टर्म की जब आप कमीशन को ऐड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे पूरे टर्म की पॉलिसी, आप अभी जो कमीशन आपको मिल रही है आप जब उसको ऐड करें, फर्स्ट ईयर कमीशन और बाकी बचे हुए रिन्यूअल कमीशन को जब आप ऐड करेंगे पूरे वर्ष के लिए, यानी कि पूरी पॉलिसी टर्म के लिए, तो आपकी जितनी कमीशन बनेगी पूरी कमीशन उस समय फर्स्ट ईयर कम करने के बाद भी रिन्यूअल कमीशन को जब बढ़ा दी जाएगी तो जब आप ऐड करके देखेंगे तो वो सेम स्थिति होगी, यानी कि सेम पोजीशन पर आकर खड़ी होगी। यानी फर्स्ट ईयर कमीशन को कम की जाएगी, उसके बाकी बचे हुए रिन्यूअल प्रीमियम्स में उसको ऐड की जाएगी और रिन्यूअल कमीशन के साथ उसको बढ़ाकर दी जाएगी। तो इस प्रकार से मिस सेलिंग रुकेगी, ईज ऑफ बिजनेस डूइंग होगी और इंश्योरेंस फॉर ऑल का जो टारगेट है वो भी फुलफिल होगा। गवर्नमेंट का एक टारगेट है इंश्योरेंस फॉर ऑल, उसको भी फुलफिल करने में ये सहायता करेगी। यहाँ पर जो अच्छे एडवाइज़र हैं, जो प्रोफेशनल एडवाइज़र हैं, जो सही ढंग से मार्केट में काम कर रहे हैं, उनको एक लाभ और होगा कि जो फर्स्ट ईयर कमीशन में छूट देने वाले जो एजेंट्स हैं, जिन्होंने आदत बना ली है कि फर्स्ट ईयर कमीशन में वो बहुत अधिक छूट देकर पॉलिसीज़ कर लेते हैं, और जो अच्छे एडवाइज़र हैं उनको ये पॉलिसीज़ नहीं मिल पाती और फिर वो कुछ दिनों तक सर्विसिंग देने के बाद मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो ऐसे एडवाइज़र्स को इससे नुकसान होगा जो छूट देते हैं, और जो छूट नहीं देते हैं, जो अच्छे एडवाइज़र हैं, जो ठीक ढंग से पॉलिसीज़ करते हैं और अच्छी सर्विसिंग देते हैं, लॉन्ग टर्म में उनको लाभ होगा। फिलहाल फर्स्ट कुछ वर्षों तक उनको तकलीफ हो सकती है क्योंकि फर्स्ट ईयर कमीशन को कम कर दी जाएगी, तो उनको कुछ दिनों तक तकलीफ हो सकती है, लेकिन बाद में फिर उनको जब इसका अभ्यास हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म में उनको ही लाभ होगा। अधिक मात्रा में इंश्योरेंस सेल होगी। म्यूचुअल फंड के साथ ऐसी ही घटना घटी थी, जब अप फ्रंट कमीशन को कम कर दिया गया, बाद में हटा दिया गया, तो इससे म्यूचुअल फंड के एडवाइजर्स बहुत निराश हुए। लेकिन इतनी अधिक वॉल्यूम में फिर म्यूचुअल फंड सेल होने लगी कि आज उनकी कमीशन उसकी तुलना में कई गुना बढ़ चुकी है। तो इसी तरह से इंश्योरेंस की भी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, बहुत अधिक इंश्योरेंस सेल होगी, और इंश्योरेंस ज़्यादातर एजेंट के द्वारा ही सेल होगी, क्योंकि इंश्योरेंस एडवाइजर्स एक्सपर्ट होते हैं और वो ठीक ढंग से पॉलिसीज़ को सेल कर पाएंगे। और जो दूसरे संस्थाएं हैं, दूसरे भी जो लोग हैं, बैंक्स वगैरह, जो कि मिस सेलिंग कर रहे थे, जो कस्टमर्स वहाँ पर बैंकिंग के काम के लिए जाते हैं, उनको वो ज़बरदस्ती इंश्योरेंस सेल कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब रुक जाएंगी तो इससे लॉन्ग टर्म में एजेंट्स को ही लाभ होगा। रिटर्न पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, यानी मैच्योरिटी अमाउंट पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मैच्योरिटी अमाउंट बढ़ जाएगी। इससे ये पास ऑन होगा, जो बेनिफिट्स हैं, लोअर कमीशन स्ट्रक्चर, ये पास ऑन होगा बेनिफिट्स उसके बोनस पर, उसके लाभांश पर, और जब ये पास ऑन होगा उस ओर तो मैच्योरिटी अमाउंट बढ़ेगी, और मैच्योरिटी अमाउंट बढ़ने से निश्चित रूप से जो तुलना करते हैं, रिटर्न की तुलना करते हैं दूसरे इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट के साथ, जैसे बैंक एफडी या बैंक आरडी के साथ, जब यहाँ पे रिटर्न उस लेवल पर मिलेगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर इंश्योरेंस भी अधिक सेल होगी, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न के साथ साथ इंश्योरेंस भी प्राप्त होगी, तो एंडोमेंट प्लान अधिक सेल होगा। तो इस कारण यहाँ पर अधिक वॉल्यूम में इंश्योरेंस सेल होने से निश्चित रूप से कस्टमर को तो लाभ होगा ही, साथ ही एडवाइजर्स को भी इससे लाभ होगा। यहाँ एक और इंटरनल चीज़ आपको बता दूँ, चूँकि एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट तो सेम रहेगी, उसको कम नहीं की जा रही है, तो जितनी भी कंपनियाँ हैं वो
कमीशन स्ट्रक्चर बनाकर जब IRDA को भेज देगी तो उसी कमीशन स्ट्रक्चर के अनुसार ही वो कमीशन देगी। फर्स्ट ईयर कमीशन यदि कम हो जाता है तो उसके बाद जितनी भी कंपनियां हैं वो निश्चित रूप से परफॉर्मेंस बेस्ड जो बेनिफिट्स हैं वो अपने एडवाइज़र्स को प्रदान करेंगी और ये बहुत अधिक होंगी। क्योंकि एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट तो कम नहीं की जा रही है तो उसके पास पैसे हैं एजेंट्स को कमीशन देने के लिए, लेकिन वो कमीशन नहीं दे सकते क्योंकि जो स्ट्रक्चर वो IRDA को भेजेगी उसी के अनुसार उसको कमीशन देना होगा। लेकिन फिर परफॉर्मेंस बेस्ड वो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स अपने इंश्योरेंस एडवाइज़र्स को प्रदान करेंगे और इसका लाभ जो अच्छे एडवाइज़र हैं वो उठाएंगे और उनके इनकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी ओवरऑल जब देखा जाए तो फर्स्ट ईयर कमीशन को कम करने के बाद भी इंश्योरेंस एडवाइज़र्स के इनकम पर इसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और लॉन्ग टर्म में ये इंश्योरेंस एडवाइज़र्स को लाभ ही देगा। जो इंश्योरेंस एडवाइज़र जितना ठीक ढंग से काम करेंगे उनको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, परफॉर्मेंस बेस्ड बेनिफिट्स भी उनको प्रदान की जाएगी और इस प्रकार से उसके इनकम पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि IRDA एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना उनकी है बीमा सुगम को लॉन्च करने की, और वो उसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और वो बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगी। जब बीमा सुगम लॉन्च हो जाएगी तो आपको पता है सारे काम ऑनलाइन होंगे, यानी कि आपके काम बिल्कुल आसान हो जाएंगे, आपको ऑफिस के चक्कर लगाने नहीं होंगे, आपको बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी होगी। तो जब आप बहुत अधिक मेहनत नहीं करेंगे तो आपका अगर कमीशन थोड़ा कम होता है लेकिन आप ज़्यादा परिमाण में काम कर पाएंगे। तो जब आप ज़्यादा परिमाण में काम कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी इनकम भी बढ़ेगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऑनलाइन सारे काम सीखें, क्योंकि बीमा सुगम लॉन्च होने के बाद सारे काम ऑनलाइन करने होंगे आपको। और यदि आप अभी से ऑनलाइन काम नहीं सीखेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपको इंडस्ट्री से आउट हो जानी पड़ेगी। कमीशन की तो बात ही छोड़ दीजिए, आपकी कमीशन ज़ीरो हो जाएगी यदि आप ऑनलाइन सारे काम नहीं सीखते हैं। तो आप अभी से ट्रेनिंग लें, ऑनलाइन सारे काम सीखें। आप यदि LIC के एडवाइज़र हैं तो आप आनंदा के द्वारा पॉलिसी करना सीखें। अभी वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, फीमेल लाइफ्स वगैरह में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन जो भी पॉलिसीज़ आप वहाँ से कर पा रहे हैं उनको करिए। बाद में उनमें और भी अपडेट्स आएंगे, उसके बाद सारे पॉलिसीज़ आप वहाँ पे कर पाएंगे। आनंदा पार्ट 2 लॉन्च होने वाली है, उसके बाद आप सारे पॉलिसीज़ वहाँ से कर पाएंगे, वहाँ से मेडिकल वगैरह सारी चीज़ें होंगी। तो आप आनंदा से पॉलिसी करना सीखें, साथ ही अपने एजेंट पोर्टल का सही से यूज़ करना सीखें। आनंदा का अलग से एक प्लेलिस्ट है, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आनंदा का अलग से एक ग्रुप है, उसके सारे वीडियोस को आप देखें, ऑनलाइन सारे पॉलिसी करना सीखें। इसके अतिरिक्त इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको एजेंट पोर्टल का अलग से एक ग्रुप है, वहाँ एजेंट पोर्टल से रिलेटेड सारी वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इन सारे वीडियोज़ को देखें, ऑनलाइन सारे काम करना सीखें, तभी आप मार्केट में टिक पाएंगे, वरना आपकी कमीशन ज़ीरो हो जाएगी, आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। और आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस्टेब्लिश करने में फाइनटेक गाइड आपकी हर तरह से सहायता करेगी और इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो जब अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इस वीडियो को यदि आप DO हैं तो अपने एजेंट्स के ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, यदि आप ब्रांच मैनेजर हैं तो अपने ऑफिस के ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, और यदि आप एजेंट हैं तो अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।